हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7th का संस्कृत त्रयोदशः पाठ 13वां पाठ परिहास कथा। सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, फिर प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। तो चलिए पहले हिंदी अनुवाद करते हैं। एकदा मित्रयोर्मध्ये एकस्याः महिष्याः विषये अनुबंधः अभवत्। एक बार दो मित्रों के बीच एक भैंस के विषय में समझौता हुआ। तेन एकः तस्या पूर्वार्धभागस्य स्वामी भवेत्। उनमें एक उसके आधे के आगे के हिस्से का स्वामी हुआ। अपरः पश्चात् भागस्य, दूसरा पीछे के हिस्से का। पूर्वार्धभागस्य अधिकारी तु मूर्खः आसीत्। आगे के भाग का अधिकारी तो मूर्ख था। अपरस्तु चतुरः, आगे के पीछे के भाग का चतुर था। महिष्या पूर्वार्धभागे मुखम भवति। भैंस के आगे के भाग में मुंह होता है। तस्य स्वामी महिषी भोजनादिना सेवते। उसका स्वामी भैंस को भोजन देकर सेवा करता था। अपरार्ध भागस्य स्वामी महिष्याः दुग्धम प्राप्तनोति। पीछे के भाग का स्वामी भैंस से दूध प्राप्त करता था। इत्थं सर्वदा पूर्वार्धस्य अधिकारी एव वंचितः भवति अस्म। इस तरह हमेशा आगे के भाग का अधिकारी ठगा जाता रहा। सः एकदा स्वमित्रं गोनुझा नामकं पंडितं पृष्टवान्। वह एक बार अपने मित्र गोनुझा नाम के पंडित से पूछा, भो, अरे किम करोमि, क्या करूं? सदा वंचितोऽस्मि, सदा ठगा जाता हूँ। गोनुझा तस्मै समुचितं परामर्शं दत्तवान्। गोनुझा उसे उचित परामर्श दी। ततः स महिषी भोजनेन वंचितां कृतवान्। अतः वह भैंस को भोजन से वंचित कर दिया। महिषी अतीव कुपिता, भैंस ज़्यादा गुस्सा हो गई। ततः स ताम दोहनकालेडपि दंड प्रहारेण कोपितवान्। तब वह दूहने के समय लाठी से प्रहार कर भैंस को नाराज कर दिया। अथ महिषी कुपिता भूत्वा दोहनकाले पादप्रहारेण चतुरं मित्रं ताडितवती। उसके बाद भैंस गुस्सा होकर दूहने के समय पैर से प्रहार कर चतुर मित्र को मारी। स अकथयत, वह बोला, भो मित्र, हे मित्र, किमिंद करोषि, ये क्या कर रही है? मूर्खः पूर्वार्ध स्वामी अवदत्। मूर्ख आगे के भाग का स्वामी बोला, अहम महिष्याः पूर्वार्धस्य स्वामी, मैं भैंस के आगे के भाग का स्वामी हूँ। यत् मे रोचते तदेव करोमि, जो मुझे अच्छा लगा वही कर रहा हूँ। अनेन तव किम, तो फिर क्या? चतुरः मुको जातः, चतुर चुप हो गया। इदं स्वधूर्तायाः फलं ज्ञात्वा लज्जितश्च, वह अपनी धूर्तता के फल को जानकर लज्जित हुआ। ततः स पुनः महिषी विभाजनं निरर्थकं कथित्वा तस्या महिष्या भोजनदाने दुग्धग्रहणे च उभौ स्वामिनौ इति स्वीकृतवान्। इसके बाद वह फिर से भैंस के बंटवारे को निरर्थक कहा। तब भैंस को भोजन देने और दूध लेना दोनों स्वामी ने स्वीकार किया। तेन उभयो लाभः, इससे दोनों को लाभ हुआ। अतः विभाजनम निरर्थकम न शोभते इति उपदेशः। अतः विभाजन निरर्थक अच्छा नहीं लगता है, यह उपदेश है। अब प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे।
प्रश्न 1 अधोलिखितानां पदानाम् उच्चारणं कुरुत। प्रत्यग्रबुद्धि मित्रयोर्मध्ये महिष्या अनुबन्धः पूर्वार्धभागस्य पश्चाद्भागस्य अपरस्तु अपरार्धभागस्य वञ्चितः दोहनकालेऽपि दण्डप्रहारेण पादप्रहारेण ताडितवती पूर्वार्धस्वामी स्वधूर्ताया लज्जितश्च दुग्धग्रहणे। प्रश्न 2 है निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदं वदत। मित्रयोर्मध्ये मित्रयोर्मध्ये वञ्चितोऽस्मि वञ्चितः जोरस्मि पूर्वार्धस्य पूर्वजोरर्धस्य लज्जितश्च लज्जितः जोर्च अपरस्तु अपरः जोर्तु। गोनू झा से संबंधित या उससे मिलती जुलती एक अन्य कथा सुनाए। तो गोनू झा से संबंधित कथा यहाँ है। एक गोनू झा के घर चोर आए। एक रात गोनू झा की पत्नी ने कहा, लगता है घर के पास चोर खड़े हैं, तब क्या करें। गोनू झा ने चोरों को सुनाते हुए कहा, तुम चिंता न करो, मैंने सारा कीमती सामान बगल के खेत में गाड़ दिया है। यह सुन चोर खेत को कुदाल से खोदने लगे। सुबह होने से पहले गोनू झा पहुँचे और बोले, आप सबने मेरा खेत खोद दिया, इसके लिए धन्यवाद। चोर लज्जित होकर लौट गए। कुछ दिनों बाद चोर फिर आए। पत्नी ने कहा, लगता है आज फिर चोर आए हैं। डरो मत, चुप सो जाओ। मैंने सभी महंगे सामानों को पोटली में बांधकर बगल के पेड़ पर लटका दिया है, गोनू झा ने समझाते हुए पत्नी से कहा। चोर पेड़ पर चढ़कर पोटली ढूंढने लगे। अचानक उन्हें एक पोटली सी मिली। उन्होंने हाथ लगाया, वह बर्रे का छाता था। बर्रे चोरों पर टूट पड़े, वे गिरते हुए भागने लगे। तभी गोनू झा ने कहा, भाइयों यह दवा है, लगा लो। तब से चोरों ने गोनू झा के घर चोरी करने का विचार त्याग दिया। अब प्रश्न 4 है अधोलिखितानां पदानां अर्थं लिखत। एकदा एक समय महिष्या भैंस का अनुबंध समझौता पूर्वार्ध भाग से आगे के आधे भाग का पश्चात भाग से पीछे के भाग का इत्थम इस प्रकार रोचते अच्छा लगता है। प्रश्न 5 है अधोलिखितानि पदानि अनुसृत्य सदृशानि पदानि लिखत। दुग्धम पेयम वंचितां वरितां महिष्या वरितोडस्मि वंचितोडस्मि लैंड प्रहारेण दंड प्रहारेण दोहन कालेडपि। प्रश्न 6 है परिहास कथा पाठ से मिलती जुलती एक कहानी लिखें। तो फिर परिहास कथा आपके बुक में यहाँ से आप लिख लीजिए। एक बार गोनू झा ने एक बैल खरीदा। बैल लेकर वे अपने गांव को चले जा रहे थे। रास्ते में किसी ने पूछा, बैल कितने का है? 22 रुपये का, गोनू झा ने बताया। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर किसी दूसरे व्यक्ति ने टोका, बैल तो बड़ा अच्छा है, कितने रुपए में खरीदा है आपने इसे? गोनू झा ने कहा, 22 रुपये में खरीदा है। थोड़ी दूर आगे निकलने के बाद तीसरे व्यक्ति ने जिज्ञासा प्रकट की, महाशय आपका बैल बड़ा हृष्ट पुष्ट है, क्या आपने खरीदा है? कितने में मिला? 22 रुपये में, झल्लाकर कहा। इस तरह जितने ही लोग मिलते सबकी इच्छा होती कि बैल की कीमत जाने। सबके प्रश्नों का उत्तर देते देते गोनू झा उब गए। वे अपने गांव के नज़दीक आए। इन्होंने एक उपाय सोचा, बैल को अरहर के खेत में छिपा दिया। स्वयं पेड़ पर चढ़कर चिल्लाने लगे, दौड़ो, बचाओ, बाघ बाघ। कुछ ही समय में बहुत से लोग लाठी भाले लेकर गोनू झा के पास पहुँचे। लोगों ने पूछा, कहाँ है बाघ? रुकिए मैं दिखाता हूँ। यह कहकर गोनू झा खेत में से बैल को ले आए।
लोग चकित थे। फिर उन्होंने कहा, भाइयों, मैंने आपको इसलिए इकट्ठा किया ताकि आप सब अलग अलग न पूछें कि यह बैल मैंने कितने में खरीदा। यह बैल मैंने 22 रुपये में खरीदा है। यह सुन सभी हंसने लगे। वे अपने घरों को लौट गए। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, अधोलिखितानि अशुद्धानि पदानि शुद्धानि कृत्वा लिखत। महिष्या तो महिष्या ऐसे लिखेंगे, परामर्शम तो परामर्श ऐसे लिखेंगे, पाद प्रहारेण, भोजनादिना भोजनदाने, पृष्ठवान। प्रश्न 8, निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। मित्रयोर्मध्ये कस्याः विषये अनुबन्धः अभवत्? उत्तर, मित्रयोर्मध्ये महिष्याः विषये अनुबन्धः अभवत्। ख, महिष्याः पूर्वार्धभागस्य अधिकारी कः आसीत्? उत्तर, महिष्याः पूर्वार्धभागस्य अधिकारी एकः मूर्खः आसीत्। ग, सर्वदा क वञ्चितः भवति स्म? सर्वदा पूर्वार्धभागस्य स्वामी वञ्चितः भवति स्म। घ, परिहासकथा इति पाठेन का शिक्षा मिलति? उत्तर, परिहासकथा इति पाठेन विभाजनं निरर्थक ना शोभते शिक्षा मिलति। प्रश्न 9 है, मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। क, एकदा मित्रयोर्मध्ये एकस्याः महिष्याः विषये अनुबन्धः अभवत्। ख, महिष्याः पश्चाद्भागस्य स्वामी चतुर आसीत्। ग, महिष्याः पूर्वार्धभागस्य स्वामी मूर्खः आसीत्। घ, दोहनकाले दण्डप्रहारेण महिषी कुपिता जाता। अंग, चतुरः मूको जातः। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।